देखिए बच्चों, मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन लिख के दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, आप खुद ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी वीडियो के एंड तक आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में आपको राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है ए पे, ठीक है। एंड ए बी हमारे पास गिवन है 12। ए बी कितनी है 12। एंड बी सी कितनी है, बी सी देखें तो 13 है, बी सी 13 है। एंड ए सी क्या है हमारे पास 5। देखिए पता लग रहा होगा ए बी जो 12 है, बी सी 13 है एंड ए सी 5 है। ठीक है, फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी की टी रेशियोज आपको देखना होगा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल बी। एंगल बी की टी रेशियोज देखनी है। अगर एंगल बी जो है यहाँ पे है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, आपको मैंने बताया था, उसके ऑपोजिट जो भी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। एंड दिस साइड जो ये ए बी है वो क्या है हमारा बेस, एंड दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट से टी रेशियोज लिख दीजिए। टी रेशियोज कैसे लिखनी है मैंने आपको पहले बताया है, साइन कोस टैन उनकी वैल्यूज, साइन थीटा मतलब साइन बी की वैल्यूज आपने लिख देनी है। कैसे होंगी क्या होंगी वो खुद लिख के आप मुझे या अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कैसे है ये भी फटाफट से क्विक से हो जाएगा। कैसे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस साइड पे मैं आपको बताता हूँ, आप ये ट्राई कीजिए। देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर 2 मिनट में ट्राई कीजिए, अपनी नोटबुक्स उठा लीजिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी मैं आपकी क्लास लूंगा तो आपके पास नोट्स, नोटपैड एंड पेन जरूर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से नोट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट नोट कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए आगे क्या है, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था आपको राइट एंगल्स ऑफ, आपको एंगल ए था मेरे पास गिवन था जो एबीसी, ए बी हमारे पास क्या थी 12, ठीक है। तो साइड थी हमारे पास कितनी थी, ए बी 12, ठीक है। एंड बीसी क्या था 13 जो कि हाइपोटेन्यूज था। एंड एसी हमारे पास थी 5, ठीक है। हमने पता करनी थी टी रेशियोज, और टी रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी थी। तो टी रेशियोज के लिए हमने पता ही था, हमको साइन बी जो बी एंगल के लिए हमने लेना था। टी रेशियोज ऑफ एंगल बी, देखिए एंगल बी भी हमें लेना है, कंसीडर करना है। एंगल बी के सामने परपेंडिकुलर अपॉन नीचे वाला कौन था बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी क्या है हमारे पास, एसी अपॉन बीसी। साइन बी क्या है हमारे पास, AC अपॉन BC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस बी क्या था हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था हमारे पास AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है BC। सो दैट्स व्हाई 12 अपॉन 13। यहाँ पे यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब परपेंडिकुलर AC जो था हमारे पास क्या था बच्चों 5, एंड BC क्या है हमारे पास 13, ठीक है बच्चों। सो देयरफॉर आगे हम कॉस की भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। tan B क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे देखते हैं क्या है, AC मींस 5 अपॉन बेस क्या है, AB मींस 12। सो देयरफॉर AC अपॉन AB क्या है 5 अपॉन 12, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप टी रेशियोज फटाफट से लिख दोगे। उसके इनवर्स है, देखिए कॉस साइन के इनवर्स है। देखिए आप चेक कीजिए, मैंने आपको बताया था अभी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो अगर साइन बी की वैल्यू 5.13 है, कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी 13.5। ये आप क्विक अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको सीधे मतलब आपको बताया गया है कि साइन बी की वैल्यू आपको दिस वन इज गिवन एंड आपको फाइंड आउट करनी है कॉस बी, कोसेकेंट बी की वैल्यू, तो आप क्या करोगे उसको रेसिप्रोकल करके सीधा ही लिख दोगे।
ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी पे हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। इफ AB is 4, AB is 4, therefore BC is 3. Find all the 6 T ratios of angle A. एंगल ए की 6 T रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पता है भी हाइपोटेन्यूज हमें गिवन नहीं है, मतलब हमें AC की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो AC की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, आप में सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर एंड बेस हमें क्या है, गिवन है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AC की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करने पड़ेगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता है AB की वैल्यू 4 एंड BC की वैल्यू 3, तो ये तो आपको फटाफट से आता ही होगा, क्विक मेथड है। तो 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर किया 9 एंड अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट क्या आ गया, 5, दैट्स हाइपोटेन्यूज। इसी अगर आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई, मतलब 3, 4 एंड 5, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो आप क्या करोगे, फटाफट से टी रेशियोज लिख दोगे। सो इसके बाद आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन था, अगर आपने ट्राई कर लिया ठीक है, अगर नहीं ट्राई किया तो मेरा अगला जो क्वेश्चन है मैं करा के आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, मैं थर्ड एंड फोर्थ सम का भी सोल्यूशन आपके पास ले आया हूँ। देखिए, अगर तो आपने ट्राई कर लिया तो रीचेक कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो मैं देख लीजिए। देखिए, tan A आपके पास क्वेश्चन क्या था, गिवन था tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर टी रेशियोज ऑफ एंगल A। तो आपने एंगल A की टी रेशियो फाइंड करनी थी। देखिए यहाँ पे है इसकी डायग्राम, यहाँ पे एंगल जो ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है, एंगल A पे क्या है, जो एंगल है वो A पे है, अभी A पे है तो उसके ऑपोजिट क्या होएगा, परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड उसके नीचे क्या होएगा, ऑपोजिट जो भी उसकी साइड होगी वो क्या होएगी, बेस। ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास tan A इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, BC एंड बेस क्या है, AB। ठीक है, तो देखते हैं tan इक्वल टू 4/3 हमें गिवन था, तो लेट हमने कर लिया BC को 4K के इक्वल, एंड हमने उसकी किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास P/B गिवन है। देखिए यहाँ पे P/B गिवन था, तो हाइपोटेन्यूज की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया, 4K के, BC को 4K एंड AB को 3K। ठीक है बच्चे, वेयर K इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमने K लेट कर ली। सो देयरफॉर हमने आगे क्या किया, इसके आगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, AC इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AC की वैल्यू हमने देखी क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आया, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास सॉल्व करके आ गया 5K, क्योंकि जब भी अंडर रूट हटता है तो K की स्क्वायर जो है वो इसके साथ कैंसल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 25 एंड अंडर रूट K स्क्वायर। ठीक है,
तो आपको पता है अंडर रूट 25 की वैल्यू 5 है एंड के स्क्वायर इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई के एंड अंडर रूट 25 आ गया 5। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हाँ जी बच्चों, मैंने यहाँ तक आपको टीच किया था जो अंडर रूट 25 है एंड अंडर रूट के स्क्वायर वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड साइन ए देखिए, साइन ए इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। ठीक है जी, देखिए साइन ए की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4k एंड हाइपोटेन्यूज 5k। ठीक है, तो उससे हमारी साइन ए की वैल्यू क्लेरिफाई होगी 4/5। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी आपको cos थीटा 8/17 गिवन था। ठीक है, आपने फाइंड करनी थी 5t रेशियोज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 8/17। ठीक है, आपके पास गिवन है, तो हमें पता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो इससे हमें क्या पता लग गया, जो बेस की वैल्यू थी वो क्या थी 8 एंड हाइपोटेन्यूज क्या थी 17। तो हमने इस डायग्राम में हमें क्लैरिफाई करते हैं। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल में हमारे पास सी पॉइंट पे क्या है, एंगल थीटा, या फिर आप कह सकते हो सी एंगल लेट कर सकते हो सी इक्वल टू एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हमने एक और चीज लेट की, एंगल जो साइड बीसी थी, बीसी इक्वल टू 8k हमने लेट कर लिया एंड एसी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 17k। तो हमारे पास क्या आ गया, बेस 8k एंड हाइपोटेन्यूज 17k। तो इससे आगे हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। देयरफॉर AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी जो कि है 17k, यहां से ले ली AB स्क्वायर इक्वल टू 8k स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट करके AB की वैल्यू क्या निकाल दी, अंडर रूट 225k स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है जो 225 का रूट है वो क्या है 15 एंड के स्क्वायर का लास्ट, जैसे मैंने मेथड यहाँ पे कटिंग करके दिखाया था के स्क्वायर को के रूट से, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कट हो जाएगा एंड के क्या आ जाएगा सिंगल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। सो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 15k। ठीक है बच्चों, तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया एंड हाइपोटेन्यूज भी आपको आ गया। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया जो गिवन था। तो देयरफॉर साइन थीटा, हमने 5t रेशियोज फाइंड आउट करनी थी। सो फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू 15/k, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 8/17। ऐसे ही आप आगे की जो 3 और t रेशियोज हैं वो अपने एंड से भी लिख सकते हो। देखिए cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h सेम ही था, तो मैंने आपको एक बार करके भी दिखा दिया इस मेथड से भी। ठीक है बच्चों।